छोटी छोटी लखन कहा हसी हमरे जान सुनह देव हम एक क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय के लिए सारी धर्म एक सराहना करते हैं, क्योंकि है विश्वास श्रीमान के प्रसिद्ध ब्राह्मण है, इसलिए मुझे यह कहना है ब्राह्मण का भूषण क्रोध में जो महाराज ने कहना है, यह कहना है राजपूतों का जो पाना चाहता है रण में अपराध और समान में चाहिए शांति ब्राह्मण में। ब्राह्मण के पैसे से अच्छा नहीं लगता विश्वास, क्योंकि अगना क्षत्रिय का है। जाता है उसको सीधा ब्राह्मण क्षत्रिय कुल का कोई है साल ब्रह्मचारी आपको विश्वास होगा क्या करे महाभगवानी हे विश्वास ये है आप क्या कर रहे हैं? आप बूढ़ा दशा दिखाकर एक क्षत्रिय को लाल पर डरा नहीं है। उसी प्रकार जिस प्रकार एक मच्छर उद्यांचल पर्वत को उड़ाना चाहते हैं, हे विश्वास बस इसी एक फरसे से सूर्य का स्वरोदान खुला। अब देख चुकी इसकी बात, यह शस्त्र आपका गुठल है, मनसे नहीं प्रबलता जो में बदले पैसा दिखाकर क्षत्रिय कुमार को धरा रहे, बलिहाने फूकों से उदयांचल पर्वत उड़ा रहे, जब उस माई के लाल रहे जो हमें से डर पा जाए, हम छोड़ने से बुझा जाए। बच्चा है के सामने इस सारा वस्तु बना करता है इससे समझाते क्यों नहीं और मेरे हाथ के आगे से हटाते क्यों नहीं हो? जो बालक हुआ करते हैं वही बड़ों से बातें किया करते हैं। ये विश्वास बड़ों को उचित नहीं है कि बालक के ऊपर क्रोध करे, क्योंकि यह विश्वास श्री महाराज हम बालक हैं, बालक ये बचपन करते हैं, पर आपको नहीं सुहा देता जो बच्चे के मुहरते हैं। मेरे में वह दूध है जो तुलसी से पूछा जाए, दूल्हे पूछा देकर लक्ष्मण को उबाल लिया जाए। अरे जानता नहीं पिछले से उमर हुआ, अरे माता का बलि खाता है पूरी के कारण फिर बस एक बार बुलाता है। अभी इस दर्जे का मैं अभी इस दर्जे का पूरा भुगतान करूंगा। बीच में तुम क्यों आ गए? इस बालक के अपराध को क्षमा करें महामुनि, क्योंकि साधु पुरुष और माता पिता बालक के बुरे और दोष को नहीं देखते, उन्हें क्षमा करते हैं। अगरन को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही केवल तुम्हारा से बचा के रखा है, नहीं तो मूर्ख भारत स्वयं बनना चाहता है, अपनी माँ का विभूति क्यों बनाना चाहता है, मेरे आंखों के सामने से हटा क्यों नहीं दिया जाता है? यदि इस बालक को आप नहीं देखना चाहते तो
आंखें को मूंद लीजिए, यह बालक नहीं दिखाई देगा ऋषिराज। ये छोटा है फिर बड़ा भीषण होता है, सोने की रोटी में ये भीष्म वो दुनिया करके होता है। शंकर का कोदंड शंकर का कोदंड घमंड अपने बड़ा अरे खेला है रंगबाजों में देखा है अभी मैंने तो युद्ध कला कौशल क्या जानता है बदल रहा है। क्षमा करें, क्यों गया ऋषिराज? जो बने इमारत वर्षों में, जो मकान को बनाने में वर्षों बीत जाती है, परंतु उसे तोड़ने में कमी भी देर नहीं लगती है। क्योंकि ऋषिराज जो बने इमारत वर्षों में घंटों में गिर पड़ती है, मंडन में उम्र गुजर जाते हैं, खंडन में देर न लगती है। हाथी के निकले हुए दांत के देखो कितने मोटे मोटे हैं, जिससे ईख चबाता है बस छोटे ही छोटे हैं। रंगरासों में पाले पड़ने वाले पाले पड़ते हैं, उस समय महाकाल में है समुद्र उससे लड़ते हैं। अब तक इसका संघर्ष किया अरे नहीं सवाल काम करता, ये जब खुद बढ़ना चाहता है मत देना दो मुझे कोई शांति करिए, इतना क्रोध हाथ कर बालक वर्षो बच्चों पर क्रोध इतना आपको शोभा नहीं देता नाथ। हे देव, यह तो दुर्मुने हैं, इन्हें क्या पता है आपके प्रभाव को ये क्या जाने। हे नाथ, भगवान बच्चों की बोली पे कुछ अनुचित या उचित न रहता है। यह तो गंगा की है बहाव, जो भी बिछाए बहते हैं। ब्राह्मण की भांति यदि आप आते तो सह लेता यह लाते भी। यह वीरों का भेष देखकर ही अनुज लक्ष्मण ने आपसे इतनी बातें कर डाली है। हे नाथ, जो दंड आप देना चाहें उसका अधिकारी तो मैं हूँ। यह सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। जो भी दंड आप देना चाहें उसका अधिकार तो सिर्फ मुझे राम दे सकते हैं। राम राम तोड़ तुम्हारी बातें सुन, मैं तुम्हारी मधुर बात सुनता हूँ, मेरे अंदर नरमाई आ जाती है। हे राम, तुम्हारी इन बातें सुन मुझ में नरमाई आती है। जब देखता हूँ तेरे इस कुटिल भाई को मुझ गरमाई आ जाती है। और तरीके देखो मुस्कुराता है, इसका यह मुस्कुरान मेरे ऊपर बिजलियां गिराता है, मेरे ऊपर बिजलियां गिराता है। इस मूर्ख बालक को मेरे सामने चाहता क्यों नहीं देते राम? जो भी मांगे नियमित बनाना चाहता है, इस मूर्ख बालक को मेरे सामने चाहता दो। यही बस जमे अनुचित करही सबक तो। जो पाप हुआ करता है अर्थात जो क्रोध है वही पाप का मूल है। आपका क्रोध जिस प्रकार से जाए लक्ष्मण उसे स्वीकार है। पराक्रम अपराधी को तुम हो साहब जो उससे बिगाड़ने आए हो। भाई ने नहीं बिगो डाला तो खेल निकालने आए हो।
यह धनुष उनके वर्षों में मित्रेश्वर में था पड़ा हुआ, मित्रेश्वर के कब्जे में था, बस उसी का संपदा हुआ। इसका मालिक था जो वह अपने आगे तुड़वा डाला। कौन होते हो जो करते हो गड़बड़ झाला, बचो विचार बुलंद तोड़ा, रस भरा तन घट जाए। तुम्हारा भाई बीस के सवाल जैसे सोने के लोटे में बीस मिला करके छोड़ दिया जाए, बीस के सवाल पिछला दिखाई दे रहा है। छोटा भाई तो बार बार मुझ पर अंगारे फेंक रहा है, मीठी बातों से मेरे घाव को सेक रहा है। ये कुटिल नीत है दोनों का, देखते हो हालांकि अपने चिलों का मुझे क्रोध दिला करके मेरे शक्ति को छीड़ कर रहा, दूसरा भाई मुझसे मीठी मीठी बातें करके मुझे शांत करवा रहा। इन दोनों अपने चिलों की चालाकी देखकर इस तरह से ये कर्म दिखाई दे रहा है। एक नर्म गुरु समीप गाने से कुछ परिहरवाने। क्या बात है, अरे गुरुदेव तुम तो अपनी बड़ाई स्वयं अपने मुखार बिंदु से कर रहे हो। तुम्हारी बड़ाई को, तुम्हारी प्रभुता को इस संसार में आपसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। अरे गुरुदेव आंखें से आंख करती हो तो आंखें मूंद कर चले जाओ, छाती विदीर्ण होती हो तो छाती पे हाथ मले जाओ। बिना बुलाए आए थे, क्योंकि इस समय आपको इस सभा में कोई बुलाया नहीं था। सच बिना बुलाए आए थे, आप बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडे में हो तो उसे भी ले जा सकते। मैं पत्थर सा हूँ, दुर्गा में चित्त पड़ा है, अब इसे मार ही डालूंगा। बस हे राम सोचा रहेंगे, अब इसे मेरी इस पूरी फसल से कोई बचा नहीं सकता है। अगर मेरे भाई को बचाना चाहते हो तो मेरे आंखों से हो जाएगा। ये मेरा फसल बच्चे पर इतना क्रोध शोभा नहीं देता। यदि बच्चे बचपना करते हैं तो माता और पिता गुरु आनंद से भर जाते हैं, क्रोध नहीं करते। भगवान बच्चों के बोली पर इतना कान नहीं करते। अपराधी तो मैं हूँ, हे नाथ आप अपराधी तो मैं हूँ। जो भी दंड आप देना चाहे मुझे स्वीकार है। अपने दासों का लहू पिए यह काम भला कब फरसे की। नाथ हमारी गर्दन तो छाया में है अब फरसे की। हे देव यदि इसे काट ही डाले तो क्या चिंता यह अनुरागी है। जो छावर गीत चरण में हो तो यह शरीर बड़े भागी है। हम बड़े ब्राह्मणों की सेवा स्वामी यह धर्म हमारा है और हम झुके ब्राह्मणों के आगे यह पहला कर्म हमारा है। आज्ञा हो भगवान शिव से प्रिया का खंडन करके मुझे क्रोध दिलाया है, अपराधी जैसा काम किया, मेरे साथ ने प्रमोद किया है, इसलिए मेरे लिए तू तो असर्व अपराधी है।
संग लगा दो, परंतु मेरे क्रोध को शांत नहीं कर सकते राम, शांत नहीं कर सकते। संग्राम नाहित राम कहा युद्ध हो गया, अब युद्ध हो जाए ही बताएगा कौन बलि था। मैं परशुराम कहलाता हूँ, तू भी राम कहता है। अरे मेरा ही नाम छीन करके मुझ पर हक जमाता है, इसलिए इस जगत में न रहेगा तो राम अभी, अन्यथा करते त्यागराज का नाम क्या कसम। राम कहे मुनीसा कर कुठार आगे अपना क्रोध शांत करिए, करिए सोई स्वामी तो ही जानिए अपन अनुदान। आपका अपराध यदि मेरा अपराध है, आपका क्रोध जिस प्रकार से जाए आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। मेरा इसलिए अभिमान किस प्रकार का, यह धनुष था, उसे मैं देखते ही नहीं, यदि यह टूट गया तो इसमें हमारा अभिमान भला कैसे हो सकता है। हम ही तुम ही सरवर कछना था, कहून कहा चरण मेहमान। हमारे और आपके बीच बड़ा युद्ध कैसे हो सकता है। एक स्वामी और एक दास के बीच युद्ध कैसे हो सकता है। राम मात्र लखनाम हमारा, परस सहित बलनाम तुम्हारा। मेरा तो नाम सिर्फ 2 शब्दों में लिया जाता है, राम। आपका नाम परश समेत परशुराम है। देव अब कहिए किसका नाम बड़ा है। मैं राम, आप परशुराम, अब कहिए किसका नाम बड़ा है। परम पुनीत तुम्हारे, हमारे पास तो सिर्फ एक गुण है और आपके पास तो 9 गुण है। कहिए देव अब कौन बड़ा है। कहे तो तपना कबुराना, मैं कही है तो करो अभिमान। महादेव का अपराध छूटे ही टूट गया, मैं किस प्रकार अपमान करूं। आप ही बताइए। गौर रहा है बधारे को, लड़ाई सुधे काल की न हो। यदि मुझे रण में कोई युद्ध के लिए ललकारे तो जरा सोचिए, ऐसा इस संग्राम में कौन सा योद्धा है जो हमारे बीच ठहर सकता है। बताइए, विघ्नाथ आप में और मुझ में सोचे तो कितना अंतर है। और मस्तक पर है यह परशुराम, यह राम नाम है चरणों में। वही तो बड़ा कहता है, होता है जिसका नाम बड़ा। विघ्नाथ जिन्हें हम करते हैं, पर आप बिगड़ते जाते हैं। अपनी है दुनिया, इतना भी क्रोध नहीं अच्छा। ये देव मिलने में है आनंद सदा, तब गैर विरोध नहीं अच्छा। सुनिए, कहीं बिगड़ जाए हम तो अनंत में नाथ, सूर्यवंश में जन्म है और धनुष मारे हैं साथ। अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम। अत्यधिक क्षमता है कोई तो मान नहीं रहते हैं। रसूल का लगता है, फिर महाकाल भी हो समझो तो उसे भी लड़ना पड़ता है। यदि मुझे कोई ललकारे तो चाहे और काल मुझसे बलवान ही न हो, मैं कभी तीर दिखाकर पीछे नहीं हटता। क्षत्रिय का प्रण है, कभी जो क्षत्रिय होते हुए हैं प्राण में तीर दिखा दे, उसके जैसा कारण इस ससुरा से कोई नहीं है। इसलिए मैं फरसा दिखाए, फरसे से हम कभी निकलते हैं और एक जिसका हम आदर करते हैं वह शास्त्र में रहने का है। भगवान
सर्वदा साथ में रहता है। कहिए कोई बदला दे वह क्या है जिसका हमको और भी डर है। ये रात नीचे को देखो वह हम चरणों की ठोकर है निकालो। अरे सोने में तो यह पदचिन्ह हमारे पूर्वज महर्षि भृगु ने विष्णु के चरण में जब देवों का परीक्षा ले रहे थे तब कहा किया था। यह कृष्ण की अवतारी है, मेरे मन में संदेह से क्या होगा। हे राम, ये शकुन में तुम रमा के पति हो, दिव्य धनुष भगवान विष्णु का ही दिया हुआ है। इस पर अगर तुम प्रसन्नता चढ़ा सको तो मेरे मन का सबसे बिक जाएगा। मैंने क्रोध के आवेश में अज्ञानवश आपको पहचान नहीं सका। अनजाने में न जाने आपने कितने कट शब्दों का प्रयोग किया। हे मर्यादा पुरुषोत्तम, हे राम, मुझे आपके भली बात या ज्ञान है कि 10 वर्ष के बाद कभी खाली नहीं जाता। तो आप बताएं किसे मैं क्या कहूँ, क्योंकि आप मैं तो छोड़ नहीं सकता, क्योंकि आप गुरु विश्वामित्र के ज्ञान के पात्र हैं। आप हमारा दिव्य वैष्णव बाण छोड़ नहीं सकता और आप प्रकार मालूम नहीं कि यह कभी निष्फल नहीं जाता देव। तो आप बताएं इसे मैं किस दिशा में छोड़ूं। आज्ञा करें राघवेंद्र। मैं जानता हूँ इस धनुष में जो दिव्य वैष्णव चल जाता है कभी वह निष्फल नहीं जाता है। रघुनंदन आज्ञा करें। अगर यह बात कहीं मेरे ऊपर छोड़ दिए तो मेरे मन की गति से जो मैंने महेंद्र पर्वत में जाकर के तपस्या करता हूँ मेरे मनोवेग की गति रुक जाएगी। क्योंकि जब से मैंने अपने गुरु कश्यप को यह पृथ्वी क्षत्रियों से जीत करके दान कर दिया हूँ तब से उनका आदेश है मैं रात्रि के समय पृथ्वी पे शयन नहीं करता हूँ। इसलिए मुझे मनोवेग की अति आवश्यक है क्योंकि मैं महेंद्र पर्वत पर ही वास करता हूँ। इसलिए है रात इस दिव्य वैष्णव को अब पूर्व दिशा में छोड़ दीजिए जिससे कि मेरी कीर्ति नष्ट हो जाएगी, मेरे मन का अहंकार नष्ट हो जाएगा।